हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साया का सफ़र। आज हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। साहिल मेरा फेवरेट, तो वहाँ पे आज अच्छी राइडें करने वाले हैं और स्पेशली वहाँ पे होने वाला है हैरी पॉटर और मारियो वर्ल्ड, जिसके लिए हम एक्साइटेड है क्योंकि हमने सिंगापुर में यूनिवर्सल किया था, लेकिन वहाँ पे ये नहीं था, ना हैरी पॉटर था और ना ही मारियो वर्ल्ड था। उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमने उसके लिए पास भी लिया अलग से और उसकी टाइमिंग्स है, तो उस हिसाब से हम जाएंगे। फिर दिखाते हैं कैसा होने वाला है आज हमारा यूनिवर्सल स्टूडियो। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं यूनिवर्सल स्टूडियो एंड वी एक्साइटेड। जैसे ही हम यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के एंट्रेंस के पास पहुँचे और सामने वो आइकॉनिक यूनिवर्सल स्टूडियो का जाइंट ग्लोबल देखा, बिलीव मी मेरी एक्साइटमेंट लिटरली नेक्स्ट लेवल पर थी। इतना फेमस ग्लोब सामने देखकर ही रियलाइजेशन हो गया है कि हम सच में यूनिवर्सल स्टूडियो जापान में आ चुके हैं। एंट्री करते ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लग रहा था पूरी दुनिया आज यहीं आ गई है। हर तरफ एक्साइटमेंट, म्यूज़िक और हैप्पी फेसेस। एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा एनर्जेटिक था कि अंदर आते ही मूड फ्रेश हो गया और लोग इतनी बेसब्री से वेट कर रहे थे अंदर जाने का। माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा रश था और लोगों के एक्साइटमेंट लेवल को देखकर ऐसा लग रहा था कि बड़े छोटे सब लोग एक्साइट। अंदर घुसते ही हमें मिले सीसमाने स्ट्रीट के क्यूट एल्मो और वुडी वुड पैकर की गर्लफ्रेंड विनी वुड पैकर। इन दोनों के साथ मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाई। ये परफेक्ट स्टार्ट था हमारे यूनिवर्सल स्टूडियो के एडवेंचर का। बहुत ही क्यूट कैरेक्टर्स थे और सब लोग लाइन लगा के उनकी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। सो यूनिवर्सल स्टूडियो की वाइब हमेशा से ही नेक्स्ट लेवल रहती है और यहाँ पे समझ नहीं आता पहुँचने के बाद कि फ़र्स्ट राइड कौन सी करे, सेकंड कौन सी करे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे रश भी इतना होता है तो वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमने ले लिए थे अपने लिए पॉपकॉर्न्स एंड ये छोटी सी बकेट, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी और ये क्यूट बकेट को लेके हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है और ज़्यादा बढ़ गया था। सो हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस मोमेंट का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने फेवरेट हैरी पॉटर वर्ल्ड में। जैसे ही एंट्रेंस क्रॉस की, सबसे पहले रॉन वीज़ली की फेमस फ्लाइंग कार दिखी और उस मोमेंट से ही ऐसा फील होने लगा जैसे हम मूवी के अंदर एंटर हो गए हैं। हर तरफ स्नो कवर्ड बिल्डिंग्स, हॉगमेड्स की शॉप और उसी टाइम हल्की सी बारिश शुरू हो गई। बिलीव मी, उस वेदर ने पूरा एक्सपीरियंस को और भी मैजिकल बना दिया। एक सेकंड के लिए सच में लगा कि हम हॉगवर्ट्स की दुनिया में आ गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं राइट साइड पर है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, तो बिल्कुल इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैंने हैरी पॉटर मूवी में जो देखा है मैं उसके अंदर पहुंच चुकी हूँ। आप हॉगमेड्स हाउस देख रहे हैं, शॉप्स देख रहे हैं, कितने ज़्यादा प्यारे हैं। एंड बिलीव मी, ये जो आप स्नो देख रहे हैं हल्की हल्की और बारिश देख रहे हैं, वो वहाँ पे रियल में हो रही थी। तो हम सबसे पहले कासल के अंदर गए और हमने लिया था प्रियोरिटी पास। प्रियोरिटी पास की वजह से हम लोगों की जो 1-1.5 घंटे की वेटिंग थी, हमने उसको स्किप कर दिया। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप इस तरीके की यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में जाते हैं एंड अगर आपकी कोई फेवरेट राइड है, जैसे कि मेरी हैरी पॉटर एंड मारियो वर्ल्ड, तो उसके लिए हमने अलग से चार्ज करके प्रियोरिटी पास ले लिया था, जिससे हम एक्सप्रेस कार्ड का यूज़ करके बिना लाइन में लगे, लाइन को स्किप करके अंदर जा सकते हैं। कासल के अंदर एंटर करते ही मैं बस हर चीज़ को देखती रह गई, हर कॉर्नर मूवी की याद दिला रहा था। सो कासल बिल्कुल उस तरीके से बना हुआ था जिस तरीके से हम मूवी में देखते हैं एंट्री कर रहे हैं। सो हमारे पास जो भी बिलोंगिंग्स थी, लाइक माय बैग, माय स्टैंड, ट्राईपॉड्स, कैमरा, हम सबको उसे लॉकर में रखना था, क्योंकि जो हम राइड करने वाले हैं उसमें उसे लेके जाना सेफ़ नहीं है। सो हम एंट्री कर रहे हैं कासल के अंदर। जैसे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे रियलाइजेशन हो रहा है कि ये तो बिल्कुल मूवी जैसा है, जैसे मूवी में था। मूविंग पोर्ट्रेट्स, टॉकिंग सॉर्टिंग हेड, डंबलडोर का ऑफिस, क्लासरूम्स, हर डिटेल इतनी रियलिस्टिक लग रही थी कि ये एक थीम पार्क नहीं था, ऐसा लग रहा था। और फिर फाइनली टाइम आ गया था हैरी पॉटर एंड फॉरबिडन जर्नी राइड करने का। मैं पूरी राइड रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस को बस इंजॉय करना चाहती थी और ऑनेस्टली ये मेरी लाइफ की बेस्ट राइड में से एक थी। ऐसा लग रहा था आज जैसे हम हैरी के साथ ब्रूम स्टिक पर उड़ रहे हैं। डेमेंटोर्स, ड्रैगन्स, कोडेज, सब कुछ था
रियल था कि गूज़बम्प्स आ गए। और आप यूनिवर्सल स्टूडियो जापान जा रहे हो तो ये राइड बिल्कुल मिस मत करना। राइड के बाद हम गए हॉगवर्ट्स की शॉपिंग स्ट्रीट में। यहाँ हैरी पॉटर लवर्स के लिए लिटरली हेवन था। रॉब्स, स्कार्फ्स, चॉकलेट्स, फ्रॉक्स, मग्स, की चेन्स, वॉन्ड्स, हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल थी कि मन कर रहा था कुछ ना कुछ ख़रीद ही लूँ। उसके बाद हम गए हैं ओलिवेंडर्स वॉन्ड शॉप, और ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस बिल्कुल मूवी जैसा था। इवन शॉप को भी इस तरीके से बना रखा था जैसे आप मूवी में देखते हैं। इतनी सारी वॉन्ड्स एंड और यहाँ पे भी थे गैरिक ओलिवेंडर्स जो अपनी शॉप पर वॉन्ड्स सेल करते हैं। तो जैसे हैरी पॉटर में अपनी वॉन्ड चूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ भी एक छोटी सी गर्ल को सिलेक्ट किया गया। उसकी वॉन्ड ट्राई की और अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगी, मैजिक इफ़ेक्ट हुआ और ऐसा लगा जैसे कि वॉन्ड उसी ने चूज़ किया है। ये पूरा सीन इतना परफेक्टली रिक्रिएट किया गया था कि कुछ मिनट्स के लिए भूल ही गई थी कि हम एक थीम पार्क में है। Keeper, and we have been expecting you. Yoyaku oitakimashita with a phoenix feather core, 13.5 inches, a sophisticated wand. Lumos. Lumos. Yes. Oh. Oh. A meteorology Srikanto. तो यहाँ पे भी बीच बीच में शोज़ होते रहते हैं बट हमने वो मिस कर दिया, लेकिन हमें बग पीक देखने को मिला और कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये बग पीक। उसके बाद हम हॉगवर्ट्स कासल के पास गए। मैं बस उस कासल को देखती ही रह गई। सच बोलूँ तो ये मेरे लिए सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, ये एक चाइल्डहुड ड्रीम था। मैंने यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ और सिनेमैटिक वीडियोस बनाई और ये मोमेंट इन्जॉय किया। लिटरली ये सामने से देखना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि मैं हमेशा से हैरी पॉटर की फ़ैन रही हूँ। सो दिस इज़ फॉर मी ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए ये चीज़, क्योंकि मैं मकाओ के हैरी पॉटर एग्जीबिशन में भी गई हूँ बट वहाँ भी मुझे देखने को नहीं मिला। इवन टोक्यो में भी मैंने पूरा मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर का एक्सपीरियंस लिया, बट दिस वन इज़ नेक्स्ट लेवल क्योंकि सब चीज़ रियलिस्टिक आपको सामने से देखने को मिल रही है। वो हॉगवर्ट्स, वो लेक, एवरीथिंग इज़ मैजिकल। मतलब यहाँ आना मेरे लिए वर्थ इट था। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी अगर आप हैरी पॉटर फैंस हैं तो एक बार यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के हैरी पॉटर में ज़रूर आना। फिर हम गए हैग्रिड के एरिया में। यहाँ हैग्रिड का घर था, उसकी फेमस बाइक भी थी और सब कुछ एग्जैक्टली मूवी की तरह डिज़ाइन किया हुआ था। उसके बाद हमने हैग्रिड की राइड भी का एक्सपीरियंस किया। ये राइड भी नेक्स्ट लेवल थी। स्पीड, ट्विस्ट और स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन इतना अमेजिंग था कि बार बार राइड करने का मन कर रहा था। ये राइड मैंने स्लो मो में आपको वीडियो में शो करी है, लेकिन ये राइड बहुत ही तेज़ चलती है एंड इसको करके बहुत मज़ा आया था। बहुत ही अच्छी राइड थी। इसमें भी काफ़ी देर की वेटिंग थी। ऑलमोस्ट हमने इसमें 1.5 से पौने 2 घंटे वेट किया था क्योंकि हमने अपना एक्सप्रेस पास फॉरबिडन जर्नी में यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ा। बट वेट वर्थ इट था क्योंकि जो राइड थी वो बहुत अमेजिंग थी। कासल के सामने आगे बग पीक और उसकी हम राइड कर रहे हैं। सो सब कुछ इतना रियलिस्टिक बना रखा था कि ऐसा, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि लग रहा है मूवी में आ गई क्योंकि कुछ भी फेक नहीं था, सब कुछ रियल लग रहा था। हर एक चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से थी कि मज़ा नेक्स्ट लेवल आ गया था। सो हैरी पॉटर वर्ल्ड में आना मेरा बेस्ट डिसीजन था और एक्सप्रेस पास लेना भी, क्योंकि अगर हम हर राइड में 2-2 घंटे वेट करेंगे तो हम पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं घूम पाएंगे क्योंकि यूनिवर्सल बहुत बड़ा है। और हैरी पॉटर वर्ल्ड आके बटर बियर ना ट्राई किया तो ट्रिप अधूरी ही रह गई। फाइनली हमने फेमस बटर बियर ऑर्डर की, तो हमने एक फ्रोज़न वाली भी ऑर्डर की थी, तो हमने दोनों तरीके की ट्राई करी। इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक था, स्वीट, क्रीमी और बिल्कुल मूवी वाली फील दे रहा था। कासल के सामने बटर बियर एंजॉय करना अलग फीलिंग थी, उसे वर्ड में डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। सो हमारा हैरी पॉटर वर्ल्ड की जर्नी यहीं ख़त्म होती है, बट यूनिवर्सल स्टूडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में लाने वाली हूँ पूरे यूनिवर्सल स्टूडियो का टूर। स्टे ट्यून।